नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल RSCS बाई मनीष पर। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की गणित विषय की जो हमारी प्रश्नावली है त्रिकोणमिति, उसके बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। तो देखिए, हमारी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली त्रिकोणमिति जो 8वीं है, हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। त्रि यानी होता है 3, कोण यानी होता है कोण, और मिति का अर्थ होता है मापना या मान निकालना। यानी ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण हो और उन कोणों के माध्यम से उनकी भुजाओं का मान निकाला जाता हो, वही हमारी त्रिकोणमिति कहलाती है। तो यदि हम बात करें इस त्रिकोणमिति में, तो 3 कोण वाली आकृति त्रिभुज होती है। तो इसमें हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज होगा हमारा समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज के बारे में हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, वही समकोण त्रिभुज होता है। और बाकी के जो कोण होते हैं उनको हम थीटा के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यदि हम बात करें इस त्रिभुज में, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण कहलाती है, इसको हम आधार बोलते हैं। और जो हमारी खड़ी भुजा है उसको लंब या ऊंचाई बोलते हैं। ये सब थीटा के आधार पर होता है। तो यदि हम बात करें तो पहला, यदि हम कोण ले ये थीटा कोण, तो इसके आधार पर यदि हमें आधार पर लंब निकालना हो त्रिभुज में, तो हम क्या करेंगे? थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा तो लंब कहलाएगी और पास वाली भुजा आधार कहलाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। यदि दूसरी बात करें, वही समकोण त्रिभुज ले और इसमें थीटा को हम ऊपर की साइड माने, तो इसके आधार पर थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और पास वाली भुजा आधार हो जाएगी, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। तो ये हमारे थीटा के अनुसार पता करते हैं कौन सी भुजा लंब है, कौन सा आधार। यदि हम बात करें इसके बाद इस प्रश्नावली में हमें किस फॉर्मूले के बारे में पढ़ना है, तो देखिए फॉर्मूले कौन कौन से हैं। पहला, यदि हम ले त्रिभुज को, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ABC, और थीटा में ये मान लेता हूं। तो इसके आधार पर कर्ण तो ये रहेगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AC, और BC आधार रहेगा, और AB ये लंब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमें त्रिकोणमिति में 6 फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। वो फॉर्मूले हैं साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोस थीटा का, सेक थीटा का, और कोसेक थीटा का। इन सभी के फॉर्मूले पढ़ने होते हैं। यदि हम बात करें इसमें, तो दोस्तों ध्यान देना, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक का उल्टा होता है साइन थीटा। फिर यदि कोस की बात करें, तो कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। फिर बात करें यदि हम टेन थीटा की, तो टेन थीटा का उल्टा होता है हमारा कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। तो ध्यान देना दोस्तों, इसी के आधार पर हमें फॉर्मूले बनाने हैं।
तो यदि हम बात करें त्रिभुज ABC जो समकोण है इसमें, तो हमें साइन थीटा का मान निकालना हो अनुपात के रूप में, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, ये मान होता है। लंब को हम, एक हमारी ट्रिक चलती है उसके अनुसार लंब को L से लिख सकते हैं और कर्ण को K से। फिर साइन का उल्टा कोसेक, ध्यान देना दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं करना, उल्टा करना है इसको सिर्फ। तो कर्ण को तो ऊपर लेकर जाना है, यानी कर्ण और लंब को नीचे, बटा में लंब। तो ये हमारा कोसेक का फॉर्मूला तैयार हो गया, यानी कर्ण बटे लंब। फिर यदि हम बात करें कोस थीटा की, तो कोस थीटा का यदि अनुपात निकाले भुजाओं का, तो हमारे पास आता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को हम A से दर्शाते हैं और कर्ण को K से। फिर इसी के उल्टे की बात करें यानी सेक थीटा की, तो हमारा सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी K ऊपर चला जाता है और आधार यानी आधार का A नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद यदि हम बात करें दोस्तों टेन थीटा की, तो टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, यानी L बटे A। फिर टेन थीटा का उल्टा हमारे होता है कोट थीटा, तो हमें इसी का उल्टा कर देना है आधार बटे लंब, यानी A बटे L। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे जो 6 फॉर्मूले थे ये भुजाओं का अनुपात के रूप में दर्शाते हैं। यदि दोस्तों इसके बाद मैं बात करूं आपसे कि हमें इसमें और क्या पढ़ना होता है, तो ध्यान देना दोस्तों, एक ट्रिपलेट नियम चलता है जिसको हम बोलते हैं 3 डिजिट वाला नियम। तो सिर्फ आपको उसमें ध्यान देने की बात है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो उसमें तो जैसे कि हमारे पास संख्याएं हैं, यदि आधार और लंब हो या लंब या आधार हो और अंतिम में कर्ण हो, तो उसका मान कैसे निकालें। ये तो सिर्फ एक ट्रिक है समझने के लिए, कुछ भी नहीं है इसमें। यदि हमारे पास आधार 3 और लंब 4 है या लंब 3 आधार 4 है, तो हमारा मान कर्ण का आएगा जो 5 आएगा। यदि हम बात करें आधार 6 है या लंब 6 है, तो हमारा मान रहेगा लंब 8 आधार 8, तो फिर कर्ण का मान आएगा 10। तो ये ट्रिपलेट नियम है दोस्तों, इसको तो सिर्फ आपको ध्यान देना है। फिर यदि मैं इसके बाद बात करूं इस फॉर्मूले के बाद, तो हमारे प्रश्नावली में एक प्रमेय चलती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, या इसी प्रमेय को हम बोलते हैं बोधायन प्रमेय। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी दोस्तों कर्ण का स्क्वायर करने पर जो हमारे पास संख्या आएगी वो लंब व आधार का स्क्वायर करके जोड़ने पर कर्ण के बराबर आएगी। यदि मुझे इसमें से कर्ण का मान निकालना हो दोस्तों, तो इधर स्क्वायर है, इधर भेज दूंगा तो रूट छिड़ जाएगा और हमारे पास संख्या आ जाएगी लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर दोस्तों यदि बात करें हम लंब स्क्वायर की, मुझे इसमें से लंब स्क्वायर का मान निकालना है। तो ध्यान देना दोस्तों, आधार लंब के साथ जुड़ रहा है, तो इसको हम कर्ण की तरफ ट्रांसफर करेंगे, यानी पक्षांतरण। तो कर्ण की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कर्ण का स्क्वायर प्लस का इधर आया तो पक्षांतरण होकर माइनस का आधार स्क्वायर।
यदि हम ओनली फॉर लंब का मान निकालें तो ये स्क्वायर इधर भेज देंगे तो हमारे पास संख्या आएगी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर देखिए दोस्तों, इसके बाद यदि हम बात करें आधार स्क्वायर की, यानी आधार स्क्वायर का मान निकालना, तो हम क्या करेंगे, लंब स्क्वायर को कर्ण स्क्वायर की तरफ ट्रांसफर कर देंगे या पक्षांतरण कर देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर प्लस का इधर आया तो माइनस का लंब स्क्वायर। फिर आधार का ही मान निकालना हो दोस्तों, हमें स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे फॉर्मूले थे जो हमें प्रश्नावली 8.1 में पढ़ने हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, ये ये लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, इसकी एक ट्रिक भी होती है जो हमारे पास है। उस ट्रिक को यदि मैं लिखना चाहूं तो ये ट्रिक इस प्रकार से है दोस्तों, ध्यान देना कि ये होती है लाल बटे कक्का। आप इसको ध्यान रखना दोस्तों, लाल बटे कक्का को, यदि ये याद नहीं होता तो लाल बटे कक्का यानी यदि ऊपर से नीचे की तरफ देखें तो लंब बटे कर्ण। तो ध्यान देना दोस्तों, लंब बटे कर्ण ये किसका मान होता है, साइन थीटा का। तो इसके ऊपर लिख देंगे हम साइन थीटा। और यदि हम उल्टा देखें कर्ण बटे लंब तो इसका उल्टा हो जाता है कोसेक थीटा। फिर उसी प्रकार आधार बटे कर्ण, तो ध्यान देना दोस्तों, आधार बटे कर्ण यानी A/K, कोस थीटा का मान है तो ये हो जाएगा कोस थीटा का। यदि नीचे से ऊपर देखें तो ये हमारे पास मान आता है सेक थीटा का। फिर बचा हमारे पास L बटे A यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार tan थीटा का मान है। तो यदि हम इसको लिखेंगे लंब बटे आधार तो ये tan थीटा का मान हो जाएगा। यदि नीचे से ऊपर की तरफ देखें दोस्तों तो लंब आधार बटे लंब तो ये होता है कोस थीटा का मान। ये हमारी ट्रिक है जो इनको याद करने में सरल होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये हमारे 8.1 प्रश्नावली में पढ़ेंगे और जो आगे के फॉर्मूले हैं वो प्रश्नावली के अनुसार मैं बता दूंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।